This is exercise question of unit 12, 12.1. What are hybridization states of each carbon atom in the following compound? केवल carbon atoms की जो state of hybridization है वो आपको बताना है. The first compound is CH2 double bond C double bond O. इस कंपाउंड की बात हो रही है. So there are two carbon atoms. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको ओपन करके लिखा है. तो अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 मार्क करते हैं और इसको कार्बन नंबर 2 मार्क करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक सिग्मा, दो सिग्मा और दो पाएंगे. तो हमें केवल सिग्मा बॉन्ड्स को देखना है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स आर अटैच्ड विद दिस कार्बन नंबर 1 आर 2. सो इट्स स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp. और इसकी अगर हम बात करें 1 sigma 2 sigma, out of these two 1 is sigma 1 is pi, so 3 sigma bond means the state of hybridization would be sp2, right? Now we go for one more compound. This is CH2 double bond CN. देखिए आप इस कार्बन का जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा. कितना आ गया बच्चों? sp2. वेरी गुड. और इसका भी देखेंगे तो sp2 ही है. इसका अगर देखेंगे तो 3 बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा ही है और 1 सिग्मा ये हो गया. 2 sigma means sp state of hybridization. This is question number 12.2 of exercise. Sigma and pi bonds आपको बताना है फॉरेन मॉलिक्यूल्स. एक आध मॉलिक्यूल मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ CH2, this one CH2 double bond C double bond C H2. केवल आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स काउंट करने. जैसा आप देख पा रहे हो 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर एंड 1 and 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर. एक और एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ CH3NO2. इसको भी मैं आपको बताता हूँ. CH3NO2. NO2 का केमिकल स्ट्रक्चर देखिए तो ऐसा कुछ रहता है और इसमें आपको टोटल नंबर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताने. तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 सिग्मा एंड पाई बॉन्ड 1. एक और कंपाउंड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ HCONHCH3. HCONHCH3, right? तो काउंट कर लीजिए सिग्मा बाय 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 by 1 8 sigma 1 pi. Indicate sigma and pi bonds in the following compound. ये हो चुका है. Write bond line formulas for isopropyl alcohol. तो अगर आपको याद आ रहा हो, this is your isopropyl group. This is your isopropyl group, and when you attach OH, then it is called isopropyl alcohol. अब जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा है उनका क्वेश्चन बहुत कॉमन है. हमें कैसे पता चलेगा? आपको लर्न करना है कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसमें जब OH लगा दी तो इट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और ये इसका क्या आ गया? बॉन्ड लाइन फार्मूला आ गया. नेक्स्ट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल. 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल. ओके बेटे 1 2 3 4 1 2 3 4. यहाँ कार्बन आ गया और यहाँ पे क्या आएगा? CHO. यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम लगा देते हैं.
अंडरस्टूड यहाँ पे कार्बन है और H भी यहाँ पर है, तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। अंडरस्टूड यहाँ पे कार्बन भी होगा और H भी होगा, क्योंकि कार्बन की वजह से तो 4 सेटिस्फाई होनी ही होनी है। नेक्स्ट वी हैव हेप्टेन 4 ओन, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 3 4, this is heptane 4 on. 12.8 identify functional group in the following compound। कौन से फंक्शनल ग्रुप से ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए तो ये तो आपको समझ में आता है, CHO ग्रुप जो है इट इज एल्डिहाइड ग्रुप, ओ CH3 ऑक्सी है, यानी कि आपके पास ही ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज ईथर फंक्शनल ग्रुप। और ये OH की बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, सो इट इज अ फिनोलिक OH ग्रुप, दिस इज फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर ये आप समझ गए 1 डिग्री अमाइन अमीनो ग्रुप है, 1 डिग्री अमाइन। ये देख रहे हैं आप, ये कार्बन होगा यहाँ पर, ये कार्बन है, कार्बन C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका एस्टर ग्रुप है, दिस इज योर एस्टर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज योर एस्टर फंक्शनल ग्रुप। और ये आप देख पा रहे हैं N के साथ एक CH2 इधर है और यहाँ पे 2 C2H5 है, तो दिस इज योर 3 डिग्री अमाइन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन फंक्शनल। यहाँ पर एक CH डबल बॉन्ड CH है, तो ये कहलाता है इथाइलिन, ये कहलाएगा इथाइलिनिक फंक्शनल ग्रुप। और इसे आप पहचानते हो NO2 को, दिस इज नाइट्रो ग्रुप। तो सभी फंक्शनल ग्रुप हमें जो इस कंपाउंड में पॉसिबल है, प्रेजेंट है, वो हमने यहाँ पर बताया। Which of the following, which of the two NO2, this is compound NO2 bond CH2 bond CH2 O negative, and the second compound is CH3 CH2 O negative is expected to be more stable and why। तो आप देखिए सब बच्चे, यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है ये -I इफेक्ट करता है, और यहाँ पर जो CH3 CH2 ग्रुप है इट शोज +I इफेक्ट। इन दोनों कंपाउंड्स में, दोनों स्पीशीज में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दोनों जगह। अब जो स्पीशीज -I इफेक्ट वाला है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा इस तरह से, और इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसे क्या करेगा, कम करेगा। जबकि जो +I इफेक्ट वाला ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन पर अपने सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, और इस ऑक्सीजन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और इस पर अगर कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर बढ़ाएगी तो फिर रिपल्शन होगा। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्पीशीज है इसमें -I इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन एटम पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर जो -I इफेक्ट है that is going to stabilize the compound। और ये क्या कर रहा है, इसको नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पहले से ही है, और यहाँ पर +I इफेक्ट की वजह से जो स्पीशीज है that is undergoing destabilization। तो आप समझ गए, this compound is more stable due to -I effect of nitro group।
which disperse the electron density from the oxygen atom. जो यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है उसको डिस्पर्स कर देगा अपनी तरफ, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का रेट कम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा है, प्लस हाई इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के अराउंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो कंपाउंड फर्स्ट इज मोर स्टेबल। He explained why alkyl group acts as electron donor when attached to a pi system। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको ये बात समझाने के लिए दे देता हूँ। This is CH3 single bond CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई स्पीशीज है इसमें ये अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम क्यों करता है जब भी किसी पाई सिस्टम के साथ अटैच। देखिए पाई सिस्टम, तो आपको कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड है ना, कार्बन बॉन्ड H, और ये कैसा है, पाई सिस्टम है, पाई बॉन्ड है। तो जब कभी भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होते हैं तब एक फिनोमेना इनमें काम करती है, जिसकी वजह से CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए इस कंपाउंड में किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ये CH, यहाँ पर ये CH2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो CH2 है उसके साथ जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है। ऐसे यहाँ कार्बन बॉन्ड H भी कैसे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो वो भी फुल्ली फिल्ड है। तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन की वजह से जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ये जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर राइट हो जाएगा। इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप जैसा कि बनाते हो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा जब बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये CH एज इट इज रह गया और यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, और ये CH2 लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये वाला H हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे, ये भी हो सकता है ये भी, जब तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम, तो आप आंसर करेंगे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन अल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम as shown in the following example which is of propene। तो इसका मेन रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। For the resonance structure of the following compounds, show the electron shift using curve arrow notation। तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे आप, नाइट्रोबेंजीन के आपके एनसीईआरटी में बने हुए वो बना लेंगे आप। आई गो फॉर द C1। स्टिल अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH and this is CHO। This compound is 1 2 3 4। This is Bute2 in ul। This is Bute2 in ul। इनके आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है कर्व एरो की हेल्प से शो करने देंगे। आपको पता है जो कॉन्जुगेशन में अगर डबल बॉन्ड, जैसे एक डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, ये तो रेजोनेंस हो सकता है। एक एमटीपी एटॉमिक ऑर्बिटल हो, पाई बॉन्ड हो कॉन्जुगेशन में तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड क्योंकि कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पर जो है हाँ रेजोनेंस हो सकता है। तो जब यहाँ रेजोनेंस होगा
तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 पहले, और जब ये शिफ्ट करेगा तो कितने नेगेटिव, और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें ये CH3 एडिटिव रहेगा, ये CH यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, CH यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा H, और ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस पे चार्ज कैसा जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और इस कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं अल्टीमेटली, देखिए थर्ड वाले से, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक, एक कंपाउंड और मैं आपको बना के दिखाऊंगा। दिस इज योर बेंजाइल कार्बोकैटायन, दैट इज द E1 बेंजाइल कार्बोकैटायन। दिस इज बेंजीन रिंग, और जब इस पर CH2 लग जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये कहलाएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। आपको क्या लगता है इसमें, ये ग्रुप है और ये जो बेंजीन रिंग है ये सिस्टम की तरह काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ग्रुप की तरफ जाएंगे? भाई ग्रुप पे तो पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही है, और बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, सिस्टम से ग्रुप की तरफ। और जब ऐसा होता है तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं -R और -M इफेक्ट ग्रुप, माइनस रेजोनेंस और माइनस मीसोमेरिक इफेक्ट ग्रुप। जैसे कि आपको ये बात समझ में आ गई तो हम देखते हैं क्या होगा। ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। देखिए ये चीज आ जाएगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं वहां पे चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव पहले से ही नो चार्ज, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से शिफ्ट हो रही है, इस ऑर्थो पोजीशन। इसके बाद क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, और ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। ये बॉन्ड यहाँ डेवलप हो गया, यहाँ चार्ज क्या आ गया, CH2 आ गया, और यहाँ क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड ऐसे ही रहने वाला है, चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर है आपको लास्टली क्या होने वाला है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इसकी वजह से जो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है ये हाईली स्टेबल है। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है, दिस इज योर बेंजाइल ग्रुप, और जब इस पर CH2 के साथ बेंजाइल ग्रुप के साथ Cl लग गया, नाउ इट इज बेंजाइल क्लोराइड। यानी कि ये जो बेंजाइल क्लोराइड है इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी जल्दी से Cl नेगेटिव को रिलीज करके हाईली स्टेबल बेंजाइल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होने की। ये कैसा होगा, मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो कंपाउंड है आपके सामने बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये हाईली स्टेबल होगा। और अगर इस तरह का कोई कंपाउंड होता है बेंजाइल क्लोराइड, तो उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है
Cl नेगेटिव को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करके बेंजाइल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होने की, क्योंकि ये जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है ना, ये रेजोनेंस की वजह से, जैसा आप देख रहे हो ऊपर रेजोनेंस हो रहा है, की वजह से हाईली स्टेबल हो जाता है। एक हमें इसी क्वेश्चन में कंपाउंड और दिया हुआ है, द कंपाउंड इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, इसमें रेजोनेंस हमें शो करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये बाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो रेजोनेंस हो सकता है, और इसीलिए ये जो बाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाने वाला है। CH3 CH रह गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, और यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, जहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जाए। तो इस तरह से आप रेजोनेंस जो है इस कंपाउंड में आपको ऑब्जर्व होगा। This is 12.16 of exercise. For the following bond cleavages, use curved arrows to show the electron flow and classify each as homolysis or heterolysis. Identify reactive intermediate produced as free radical carbocation in carbon atom. जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में फ्री रेडिकल्स बन रहे, तो फ्री रेडिकल्स आपको मालूम है कैसे बनेंगे, होमोलिसिस से बनेंगे। कैसे बनेंगे, होमोलिसिस से बनेंगे। तो आपने बता दिया कि यहाँ पर जो क्लीवेज हो रही है वो होमोलिटिक या होमोलिसिस हो रहा है, जिससे कि ये मिथाइल ऑक्सी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। और इसको हम हाफ हुक्ड एरो या फिश एरो से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड क्या हो रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड में भी में आप देख पाओगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से कार्बन होगा, यहाँ पर 3 H यहाँ पर होगी 1 2 और ये इस तरह से। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड क्लीव होगा, देखिए C बॉन्ड H जब क्लीव होगा तो इस कार्बन पे तो चार्ज आ गया नेगेटिव, और इस H पे चार्ज कैसा आ गया बच्चों, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, क्या बन गया, वाटर। और ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ पे इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, CH2 प्रेजेंट है, ठीक है। ये कब हुआ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कब बनते हैं, क्या होमोलिसिस से बनेंगे, नो, हेटेरोलिसिस पर बनेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है बच्चों। हुआ क्या, देखिए ये बॉन्ड टूटा, ये Br नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। वही तो हुआ, कैसा है, हेटेरोलाइसिस। यहाँ क्या बन गया, कार्बन आयन। ऊपर वाले कंपाउंड में क्या बन गया था, कार्बन आयन ना, ये भी पूछा नाम से। और यहाँ क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट, पॉजिटिव चार्ज वाला, तो क्या बन गया, कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, थर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट देखिए आप, ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये शिफ्ट हो गया इस नियर कार्बन पर, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव है, तो ये स्पेशल बन गया, क्या बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। और ये क्या हो रहा है, होमोलिसिस, हेटेरोलिसिस, हेटेरोलिसिस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर बन रहे हैं जाहिर सी बात है हेटेरोलिसिस हो रही है, और अगर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तब होमोलिसिस हो रही होगी, राइट। दिस इज 12.17, जिसमें हमें बताना है एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, it will arise when a highly electronegative atom is attached to one end of the carbon chain and it works up to 4 carbon atoms.
while electromagnetic effect is a temporary effect, और मल्टीपल बॉन्ड्स जहां पर होंगे वहां पर ये तब अराइज होगा जब कोई अटैकिंग स्पीशीज उस मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज को अप्रोच करता है। दो तरह का हो सकता है, कि प्लस ई और माइनस ई। तो कैन व्हिच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान है, देखिए सबसे ज्यादा जो एसिडिटी बता रहे हैं वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की है, आफ्टर दैट डाइक्लोरो एसिटिक एसिड की है, उसके बाद क्लोरो एसिटिक एसिड की है, और अगर एसिटिक एसिड होता तो उसके बाद आता। तो आपको तो समझ में आ गया कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है। वेरी गुड, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि जो हैलोजेंस हैं दे शो माइनस आई इफेक्ट, और इस COOH का जो O1H है इसकी पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि ये जो O1H है ये आयनिक बॉन्ड की तरह और अच्छे से काम करेगा और आसानी से H पॉजिटिव को रिलीज कर पाएगा। तो Cl का जो माइनस आई इफेक्ट है सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर केवल 2 Cl है, यहाँ पर 1 Cl है। तो जितना Cl का एटम का नंबर ज्यादा होगा उतना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ, ये प्रोपेनोइक एसिड, this is 2-methyl propanoic acid, this is 2,2 dimethyl propanoic acid। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर क्यों है, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे कम काम कर रहा है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप 2 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 3 हो गए। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्योंकि सबसे कम है, इसलिए जो फर्स्ट कंपाउंड है उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कम करेगा, क्योंकि वो O बॉन्ड H की जो पोलैरिटी है उसे कम कर देगा और आसानी से OH बॉन्ड जो है H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं कर पाएगा। मैं केवल वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो 2021 में आपके सिलेबस के पार्ट में। तो इन द ऑर्गेनिक 12.36 की मैं बात कर रहा हूँ। इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड the pair of hybridized orbital bond in the formation of C2C3 C2C3 कार्बन एटम पर कौन सा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले तो आईयूपीएसी रूलिंग के हिसाब से नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग की जाएगी, बिकॉज़ डबल बॉन्ड हैज द मोर प्रायोरिटी देन द ट्रिपल बॉन्ड। तो अब तो बात समझ में आ गई। दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। इन्हीं में जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो आपसे जानना चाहते हैं। तो कार्बन नंबर 2 पर देखिए आप, एक तो सी बॉन्ड H, वन इज सी बॉन्ड सी 2 सिग्मा, और H2 सी बॉन्ड सी ये लेफ्ट में आपके तो 3 हो गए, तो sp2 हो गया, और यहाँ पर कितना है sp3 है। वेरी गुड, तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेसनिक टेस्ट लेसाइनिक टेस्ट वगैरह नहीं है आपके सिलेबस का पार्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो आप सभी को ये बात पता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है देन 2 डिग्री देन द प्राइमरी डिग्री एंड देन द मिथाइल कार्बोकेटायन, सबको पता है। तो आपको बस यहाँ देखो कोई प्रश्न दे रखा है, यस ये आपके पास थर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ये आपका 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। तो आपको तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन देखना है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है इनटू हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट।